स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं विश्व मोहन और आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस शो में हम देते हैं आज के बाजार की पूरी जानकारी, साथ ही करवाते हैं कल के बाजार की तैयारी। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट होते हैं हमारे साथ जुड़ते हैं दर्शक भी, जिन्हें एक्सपर्ट देते हैं भरोसेमंद सलाह। कल की तैयारी कराने के लिए आज हमारे साथ दो मेहमान हैं, मेरे एसेट शेयर खान के विनोद मोदी और एंजल वन के अमरदेव सिंह जी। चलिए सबसे पहले बाजार की चाल देख लेते हो। तो बाजार में आज काफी उतार चढ़ाव रहा और एक उतार चढ़ाव के बाद निफ्टी करीब 175 अंक गिरकर 24,826 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक को देखें तो 219 अंकों की गिरावट यहां पर भी दिखने को मिली है। लेकिन आज जवाब कहां से आया? तो एफएमसीजी कंपनियां, आईटीसी जहां पर सबसे ज्यादा गिरावट दिखी थी, एफएमसीजी में 2% से ज्यादा की गिरावट वहां दिखी। पूरा सेक्टर भी कमजोर दिखा। आईटी पर दबाव दिखा था, आईटी में भी आज मुनाफा वसूली दिख रही थी। इसके अलावा ऑटो ही रफ्तार पर भी ब्रेक लगा और साथ ही कई सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स थे जहां पर कमजोरी के साथ ही कारोबार हुआ है। तो देखिए, तो 2 दिन से चल रहे ऑटो और खपत वाले शेयरों में मुनाफा वसूली थी। आईटी के साथ रिलायंस और एचडीएफसी बैंक ने भी बाजार पर आज दबाव बनाया। इंडिया विक्स की जो गर्मी और बढ़ी 4% के उछाल के साथ ये 18.5 के ऊपर पहुंच चुका है। डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पर उछाल दिख रहा है, यूरोप में अच्छी तेजी दिख रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो वहां से संकेत तो अच्छे थे, लेकिन बाजार एक मुनाफा वसूली आज के सत्र में दिखी, लेकिन उतार चढ़ाव काफी ज्यादा था। तो बिना किसी ट्रिगर के बाजार में गिरावट आई, काफी ज्यादा उतार चढ़ाव भी दिखा। तो कह सकते हैं कि यहां पर मुनाफा वसूली का रुख था। चलिए सबसे पहले अपने मेहमानों के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं बाजार का आउटलुक। आप बताइए अमरदेव जी, क्या लग रहा है आपको बाजार की चाल? सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अपना व्यू दें। आज की गिरावट को कैसे देखना चाहिए? देखिए, मार्केट्स में जिस तरह की रैली हुई थी तो कहीं ना कहीं ये जरूर था कि हायर लेवल्स पे एक सेलिंग आ रही है। और यदि मैं पहले टेक्निकल लेवल्स की बात करूं तो क्लियरली टेक्निकल जो इंडिकेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक पॉज बटन तो जरूर डिस्प्ले कर रहे थे लास्ट ऑलमोस्ट 8 to 10 ट्रेडिंग सेशन से। तो क्लियरली वो ये बताता है कि जो मोमेंटम हम लोगों ने अप्रैल फर्स्ट वीक से देखी थी और जो मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है, वहां कहीं ना कहीं उसमें एक थोड़ी सी, मैं ये नहीं बोलूंगा रुकावट आई है, बट स्लोनेस जरूर है। तो हो क्या रहा है कि हायर लेवल्स पे निफ्टी जैसे साइकोलॉजिकल लेवल भी हो गया 25,000, 25,100, 200, दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। तो हायर लेवल्स पे हमें सेलिंग देखने को मिल रही है और ये जरूर है कि लोअर लेवल्स पे 24,500, 600 जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निफ्टी का बना हुआ है। तो इसीलिए हम लोग दोनों साइड की मूवमेंट देख रहे हैं। अब मैं आता हूँ बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी जो है वो उसमें फिलहाल सिमिलर मूवमेंट है, हमें निफ्टी जैसी मूवमेंट देखने को मिल रही है। हालांकि बैंक निफ्टी जो है ऑन द डाउन साइड वेरी स्ट्रांगली सपोर्टेड अराउंड 55,000 लेवल्स। 54,800, 55,000 का लेवल काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। अपसाइड में रेजिस्टेंस जो है वो 55,800, 56,000। ये डेफिनेट है कि जो अभी भी द फेवर इज इन द बुल साइड, मतलब डिप्स पे बाइंग करके चल सकते हैं, बट ये जरूर है कि आपको प्रॉफिट बुक करना होगा जब तक निफ्टी या बैंक निफ्टी अपने जो रीसेंट हाइज हैं इनके ऊपर सस्टेन नहीं करता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो क्लियरली पॉइंट कर रहे हैं कि देयर इज अ स्लो डाउन इन मोमेंटम। सो उस पर्सपेक्टिव से ट्रेडिंग रेंज में आप कह सकते हैं 24 ट्रेडिंग सेशंस हैं वो फिलहाल है। और जो मार्केट में जो फैक्टर्स भी हैं, फंडामेंटल फैक्टर्स भी हैं, ट्रिगर्स भी हैं, वो कहीं ना कहीं यही पॉइंट कर रहे हैं। है तो जब तक प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता है बाजार, तब तक आप यहाँ पे जब भी इस तरह के उछाल आए, इस तरह की तेजी दिखे, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये सलाह हमारे गेस्ट की तरफ से आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने शो के बारे में बता दूं कि अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। यूट्यूब में आप हमारे कॉमेंट बॉक्स के जरिए कॉमेंट करें और आपके सवालों को हम इस शो में शामिल करेंगे। तो अपना नाम, अपने शहर का नाम और जो भी शेयर आपने खरीदा और जिस भाव पे खरीदा है, और अपना नज़रिया भी बता दें कि आप लंबी अवधि के लिए खरीदना चाहते हैं या ट्रेडर है शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं। उस हिसाब से वो व्यू हम आपको दिलवाएंगे। हमारे दो मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। और एक और अपडेट आपको दे दें कि बाजार बंद होने के बाद सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला ये शो है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो सबसे दमदार एक्सपर्ट्स एडवाइस भी हम लाने की कोशिश करते हैं। चलिए एक एक करके अब सवाल ले लेते हैं। सीधे वहीं पे विनोद जी से चर्चा भी हो जाएगी और उनकी राय भी बाजार पे हो जाएगी। पहले दर्शक है जिन्होंने सवाल भेजा है, उनका नाम है परमेश्वर है, मुंबई से। इरेडा के इन्होंने 340 शेयर लिए हैं, 152 के भाव में खरीदा है।
अभी प्रॉफिट में हैं, अब जानना चाह रहे हैं कि इसे होल्ड करूं या प्रॉफिट बुक करके घर जाऊं। विनोद जी क्या सलाह देंगे इनको, इरेडा में क्या करना चाहिए? कि इरेडा बहुत दमदार कंपनी है। ग्रोथ आउटलुक को समझे तो बहुत अच्छा ग्रोथ कंसिस्टेंटली लास्ट 3 से 4 साल में रिपोर्ट किया। आने वाले समय में भी जिस हिसाब से गवर्नमेंट का रिन्यूएबल क्षेत्र में प्लान है 500 गीगावाट बनाने का, तो मुझे लगता है ये 25-30% का जो ग्रोथ इनका ईवीएम में वो कंसिस्टेंट रहने वाला है। बट यस, अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ तो लगभग 3.5 से 4x इनका प्राइस टू बुक 1 ईयर फॉरवर्ड जो है, वो मुझे लगता है बहुत हद तक फैक्टर इन किया है। और probably उसी का रीजन अगर मैं देखूँ तो लगभग स्टॉक अंडर परफॉर्म किया हुआ लास्ट 3 से 4 महीनों में देखूँ तो मुझे लगता है ये अंडर परफॉर्मेंस में भी कंटिन्यू रहे आने वाले 3 से 4-5 महीने में। बट यस, अगर आपको लॉन्ग टर्म अवधि के लिए अगर रखना है तो बहुत अच्छी कंपनी है आपका पोर्टफोलियो के लिए, आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। बट नियर टू मीडियम टर्म हमें लगता है कि बहुत बड़ा इसमें रैली नहीं मिलेगी, क्योंकि वैल्यूएशन कहीं ना कहीं है वो थोड़ा एक रेजिस्टेंट फैक्टर है। चलिए, तो ये सलाह इरेडा को लेकर आ गई है। अगले दर्शक हमारे साथ नितेश मोहन हैं। इनके पास सीडीएसएल के 135 शेयर है 1460 रुपए के भाव पे। हालांकि लग रहा है कि रिसेंट की खरीदारी है। आज भले ही यहाँ पर सुस्ती थी, दायरे में कारोबार हुआ था, हल्की नरमी के साथ बंद हुआ है, लेकिन पिछले 15-20 दिनों में आप देखें तो करीब करीब यहाँ पर 250 रुपए की तेजी आई है। और ये तेजी आई है 9 मई से ये लगातार ये चल रहा है। सीडीएसएल मोनोपोली बिजनेस में है और दमदार पैरेंटेज है। आप बताइए अमरदेव जी, क्या करना चाहिए सीडीएसएल में? बने रहें या रुकना चाहिए इनको ना? देखिए, सीडीएसएल में फिलहाल जो मोमेंटम है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। हालांकि कुछ दिनों से हम लोगों ने साइडवेज मूवमेंट देखा है इसमें, क्योंकि इसकी जो रैली शुरू हुई थी 9 मई से, जो इसने एक बॉटम बनाया था करीब 1200 लेवल से, वहां से अभी ये 1465 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि ये फिलहाल अपने पोजीशन में बने रह सकते हैं। इसमें एक स्टॉप लॉस 420 के नीचे का रख सकते हैं। अपसाइड में इसमें ये जरूर है कि 1480 1485 के ऊपर ये ट्रेड करता है तो इसमें एक रैली टुवर्ड्स 1520 तक देखा जा सकता है। तो ही कैन होल्ड ऑन टू हिज पोजीशन, बिकॉज जो शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। लेकिन अपसाइड में इट नीड्स टू ब्रेक अबव द 1480 1490 जोन, तो एक अच्छी रैली बन सकती है। ओके, तो ये सलाह सीडीएसएल को लेकर है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। संजीव दास हैं असम से। टाटा मोटर्स के 19 शेयर है इनके पास 804 के भाव पे। टाटा मोटर्स जुलाई अगस्त के बाद उस तरह की तेजी नहीं आई थी, बीच में हालांकि थोड़ी रिकवरी की कोशिश थी, लेकिन अभी भी वो जो हाई हमने देखा था उससे काफ़ी दूर है। विनोद जी आप बताइए क्या करना चाहिए? 717 करंट भाव है इनका, खरीद भाव है 804 का। इनको नुकसान हो रहा है, रुके टाटा मोटर्स में? देखिए, क्लियरली टाटा मोटर्स हमें नहीं लगता है कि 3 से 4-5 महीने में स्टॉक में बहुत बड़ा आपको रैली दिखेगी। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें जो अनसर्टेनिटी टैरिफ रिलेटेड चीज बना हुआ, और जैसे भी हमने कल देखा कि बीवाईडी ने जो है अपने ईवी में ड्रास्टिकली प्राइस कम किए हैं, तो ये सब चीज का कंसर्न है, जिसके वजह से अर्निंग्स में इसके थोड़ा इम्पैक्ट हो सकते हैं। बट इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ नियर टर्म में शायद स्टॉक ना चले, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे स्टॉक बहुत अच्छा लगता है। बैलेंस शीट में जिस हिसाब से कंपनी ने रिपेयर की है, जीएलआर का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहा है, तो ये सब चीजों को लगा कि मुझे लगता है यहाँ से भी ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा रिटर्न 1 से 1.5 साल 2 सालों में दे सकता है। बस नियर टर्म के लिए हमें लगता है कि आपको मे भी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक में दिखे। ओके, तो नियर टर्म में अंडर परफॉर्मेंस दिखेगा। अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तब बने रह सकते हैं। ये सलाह यहाँ पर आ रही है विनोद जी की तरफ से। अगले दर्शक है सदानंद है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बीईएल के इनके पास 225 शेयर है 354 के भाव पे। अच्छा फायदा हो रहा है इनको। और एक महीने में देखें, मई महीने में ही अगर आप देखें तो 25 से 30% तक की तेजी इस शेयर में आई है। बीईएल सर डिफेंस का एक ऐसा प्ले है जहां पे लगातार तेजी मई के महीने में हमने देखा है। क्या ये तेजी आगे भी कंटिन्यू होगी अमरदेव जी? तो देखिए, ओवरऑल मैं ये जरूर कहूंगा कि जो अभी रिसेंट इंडिया पाक जो इसे वॉर ही कह सकते हैं, तो जो वॉर हुआ उसमें जिस तरह से इंडियन डिफेंस कंपनीज की परफॉर्मेंस दिखी है, तो कहीं ना कहीं उनको इससे पॉजिटिव फिलिप तो जरूर मिला है। हालांकि ये जरूर है कि काफी जो स्टॉक्स हैं दे आर ट्रेडिंग क्वाइट एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जैसे इन्होंने बाय कर रखा है वहां से प्राइस अभी ऊपर है, तो यदि ये शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से फिलहाल है तो ही कैन लुक एट बुकिंग एटलीस्ट 50% प्रॉफिट। बैलेंस को वो ट्रेल कर सकते हैं। मैं एक स्टॉप लॉस बता देता हूं, तो ही कैन ट्रेल द बैलेंस
370 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के वो ट्रेल कर सकते हैं और 50% प्रॉफिट करंट लेवल पे बुक कर सकते हैं। यदि ये लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाना चाहते हैं स्टॉक में, तो फिर मैं ये मानूंगा कि, और मेरी ये सलाह रहेगी कि आप जब भी इस स्टॉक में कोई करेक्शन आती है, यू शुड लुक एट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, और इसको आप एज अ स्टॉक एसआईपी की तरह भी देख सकते हैं, मे बी 3 to 5 years और मे बी 5 to 10 years। सो दैट विल ऑल्सो गिव यू अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो ये आप सोचिए कि आप किस तरह से शॉर्ट टर्म में रखना चाह रहे हैं पोजीशन, या लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलना चाह रहे हैं। अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो सलाह ये है कि करंट लेवल पे आप 50% प्रॉफिट बुक करें और फिर अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बढ़ाकर 370 कर ले। अगर लंबी अवधि का नज़रिया है तो यहाँ पर डिप में जब भी आपको गिरावट दिखे इस शेयर में तो खरीदे, और फिर वहाँ से 3 से 5 साल का भी नज़रिया, 10 साल का भी नज़रिया रख सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म प्ले भी ये स्टॉक नज़र आ रहा है अमरदेव जी को। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। दिनेश हैं, HFCL के 8000 शेयर है 80 के भाव पर। हालांकि इन्होंने बताया नहीं कि नज़रिया कितने दिनों का है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है या लंबी अवधि के लिए। विनोद जी, क्या करना चाहिए? HFCL 80 के भाव में खरीदा है, करंट मार्केट प्राइस है 87 रुपए, फायदा हो रहा है, क्या करें? सर मेरा व्यू इस पे न्यूट्रल से निगेटिव रहेगा। रीजन बहुत सिंपल है इसमें, क्योंकि अगर ओवरऑल में कंपनी खाते में ये टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर है, राइट। और अपॉर्चुनिटी वाइज डेफिनेटली ऐसे लगे तो अपॉर्चुनिटी ठीक है, जिस हिसाब से मुझे 5G ये सब में थोड़ा स्लो डाउन हुआ है ऑफ लेट, बहुत सारे कंपनियां ऑलमोस्ट बहुत हद तक कैपेक्स कर चुका है टेलीकॉम कंपनियां। मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज वाइज ठीक ठाक है, बट वो लेवल की अपॉर्चुनिटी अभी नहीं दिख रही है जो 2 साल 3 साल पहले दिखाई देती थी। एट द सेम टाइम अगर मैं इनका रिटर्न्स रेशियो सब का बात करूं तो सिंगल डिजिट में रिटर्न्स रेशियो है, और कहीं ना कहीं वैल्यूएशन अगर टीटीएम में देखूं तो 65-70 पे ट्रेड करता है, तो वैल्यूएशन काफी हाई लगता है। मेरा व्यू इसीलिए वैल्यूएशन को देखते हुए और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो लिमिटेड लगता है यहाँ तो उसको देखते हुए अब मेरा व्यू इस पे निगेटिव रहेगा। तो ये व्यू निगेटिव आपका रहेगा। रघु नेगी है, जियो फाइनेंशियल्स को लेके 50 शेयर है इनके पास 350 के भाव में। हालांकि अब इनको नुकसान ज़रूर हो रहा है, लेकिन अब म्यूचुअल फंड कारोबार में भी कंपनी उतर रही है, ये खबर भी आज आई थी। अमरदेव जी, क्या सलाह देंगे जियो फाइनेंशियल्स में? इसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए डेफिनेटली होल्ड किया जा सकता है। मैं तो ये कहूंगा कि इस स्टॉक में जब भी करेक्शन आता है बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। जैसे मैंने BL के बारे में बात की, इसमें भी आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू लेके आप चलते हैं तो ये एक अच्छा सौदा रहेगा, एंड इट विल हेल्प यू बीट द बेंचमार्क इंडाइसेस के जो रिटर्न्स हैं, उससे बेटर रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं स्टॉक में। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बने रहिए स्टॉक में, और करेक्शंस पे आप बाइंग कर सकते हैं फर्दर। ओके, तो करेक्शन पे बाइंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे रख सकते हैं, और बेंचमार्क इंडेक्स से ये बेहतर रिटर्न आपको यहाँ पर दे सकता है। ये सलाह है अमरदेव जी की। अगले दर्शक हमारे साथ तरुण हैं दिल्ली से। कोल इंडिया के 520 शेयर हैं इनके पास, 393 के भाव पे फायदा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, क्या करना चाहिए विनोद जी इनको कोल इंडिया में, तरुण जी को? कोल इंडिया देखिए, तो मैं बोलूंगा मार्केट जब काफी ज्यादा वोलेटाइल होगी तो ये कोल इंडिया सेफेस्ट स्टॉक है, क्योंकि जिस हिसाब से डिविडेंड यील्ड 6 से 7% का आता है तो मुझे वो काफी अट्रैक्टिव लगता है। बट ये जहां तक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात है, हम इससे बहुत बड़ा अर्निंग्स इम्प्रूवमेंट आने वाले समय में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें वेरिएबल्स होते हैं, राइट। बट एट द सेम टाइम अगर मैं वैल्यूएशंस को देखूं, स्ट्रीट का वैल्यूएशन जो FY27 का जो आ रहा है वो 6 से 7 टाइम पे निकल के आ रहा है, जो काफी अट्रैक्टिव मैं बोलूंगा। अगर है तो मुझे लगता है कि खोने के लिए ये भाव पे कुछ नहीं है, बट स्टॉक कब चलेगा इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल यू। बट यस, आई थिंक डाउनसाइड इज वेरी लिमिटेड, एंड अगर आपको लिमिटेड रिटर्न अगर चाहिए वोलेटाइल मार्केट में 6 से 7% का विद डिविडेंड यील्ड काइंड ऑफ थिंग, आप इसमें बने रह सकते हैं। डिविडेंड के लिए आप यहाँ पे रुक सकते हैं। FD में जितना मिलता है उतना तो डिविडेंड के जरिए आपको मिल जाएगा। अगर आपका नज़रिया है तो आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक है सबीर हैं, ITI के 360 शेयर हैं इनके पास 414 के भाव पे, करेंट मार्केट प्राइस है 309 का। क्या करना चाहिए अमरदेव सर? ITI के इनके पास 360 शेयर है 414 के भाव पर, क्या करें? देखिए, ये स्टॉक में काफी वोलेटाइल रहा है ये स्टॉक, क्योंकि जनवरी में बात करूं तो जनवरी में ऑलमोस्ट 600 लेवल्स पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, और वहां से 238 का इसने लो बनाया, और अब रीसेंट जो है वो उसमें एक मोमेंटम अभी बनी है, और आज का जो दिन है वो काफी स्ट्रांग रहा, ऑलमोस्ट 10% स्टॉक अप रहा है, और वॉल्यूम्स हैव बीन वेरी सिग्निफिकेंट। तो मेरी ये जरूर सलाह रहेगी कि
वो अपने पोजीशन से फिलहाल न निकलें, बिकॉज एक जो रेजिस्टेंस जोन था वो करीब 380 390 का रेजिस्टेंस जोन था, वो टूटा है और वो भी ऑन सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स। तो मेरी ये सलाह है कि वो बने रहें। और जिस तरह की मूवमेंट शुरू हुई है और इसका जो स्ट्रक्चर भी हमें जो इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड दैट इज वीकली चार्ट्स पे दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक में एक अपसाइड मूवमेंट बन सकती है। पहला रेजिस्टेंस 345 350 के आसपास का रहेगा, वो लेवल टूटता है जिसमें फर्दर एक स्ट्रॉन्ग रैली बन सकती है। सपोर्ट जो है वो 280 के नीचे का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिलहाल दिख रहा है स्टॉक। ओके, 280 के नीचे का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और आगे ये लंबी अवधि में अच्छी तेज़ी दिखा सकता है, तो अब बने रहिए। पहला रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखेगा 345, वो क्रॉस करता है तो फिर बड़ी तेज़ी दिखेगी और फिर आपके बाइंग प्राइस के ऊपर भी ये निकलेगा ये स्टॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं और वक्त हो चुका है हमारे खास सेगमेंट का, VIP शेयर यानी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। विनोद जी बताइए, क्या इन्वेस्टर्स के लिए क्या पिक लेकर आए हैं आप सर आज? इधर देखिए अरविंद, एक चीज बहुत क्लियर है, मानसून का आगाज बहुत जोरदार हुआ है हमारे देश में। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारा पिक रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा विद टारगेट प्राइस ऑफ 3600 1 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक मानसून अगर अच्छी होगी तो इनके जो हाई मार्जिन बिजनेस है, ट्रैक्टर और बिजनेस, आई थिंक उसमें वॉल्यूम ठीक ठाक होने की उम्मीद है, जिसकी वजह से इसका ओवरऑल मार्जिन में सपोर्ट मिलेगा। पीवी सेगमेंट में देखें तो अच्छे खासे लॉन्चेज आने वाले दिनों में शेड्यूल्ड हैं, वो भी इनके फाइनेंस को ओवरऑल फंडामेंटल को सपोर्ट करता है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है जो वैल्यूएशंस को भी देखें तो वैल्यूएशन लगभग 18-19 टाइम FY27 पे ट्रेड करता हुआ, तो सब मिलाकर व्यू मेरा इस पे पॉजिटिव बनता है 1 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो एक साल के लिए 3600 के टारगेट के लिए M&M खरीदने की सलाह विनोद जी की है। आप अमरदेव जी, आप बताइए आपकी राय क्या है, आप कहाँ पे निवेश की सलाह दे रहे हैं? देखिए, जियो फाइनेंस के बारे में बात हो रही थी, तो इसे मैं शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दोनों से डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा। और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में भी इसमें काफी अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है। तो यदि कोई शॉर्ट टर्म भी बाय करना चाहते हैं तो करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 325 और स्टॉप लॉस ऑफ 269। जो लॉन्ग टर्म में है वो इसमें जब भी बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है, करेक्शंस आता है, तो इसमें बाइंग कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है इंडिया सीमेंट, बिकॉज हम लोगों ने ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में भी एक रैली देखी है और इंडिया सीमेंट जो है उसमें भी एक स्लो मोमेंटम बिल्ड करता हुआ हमें दिख रहा है टेक्निकली ऑन द चार्ट्स। इसमें वॉल्यूम्स भी पहले काफी अच्छे थे, अब वो इंक्रीज हो रहे हैं और 315-20 का जो एक रेजिस्टेंस जोन था उसके ऊपर फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो 335 करंट लेवल्स के आसपास इस पे बाइंग की जा सकती है फॉर अ टारगेट ऑफ 367 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 313। तो ये फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव इस स्टॉक को देखा जा सकता है। सीमेंट और जियो फाइनेंशियल्स तो कहा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हो, और M&M ये पिक आई है विनोद जी की तरफ से। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। जाते जाते फटाफट से सर बता दीजिए, कई सारे स्टॉक्स पे आपने राय दी अमरदेव जी, इससे जुड़े हुए कुछ डिस्क्लेमर। जी, जिन स्टॉक्स के बारे में मैंने बात की है उन स्टॉक्स में मेरे पोजीशंस नहीं है, हालांकि हमारे क्लाइंट्स के पोजीशंस हो सकते हैं। विनोद जी आपकी तरफ से क्या डिस्क्लेमर है? या जिन भी स्टॉक्स पे हमने बात करी है, आई थिंक टाटा मोटर्स को छोड़ के किसी भी स्टॉक्स में हमारा निजी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स का हो सकता है। ओके, शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने वक्त निकाला और अपनी रिसर्च से हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, कल की तैयारी में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।